Welcome back, dear students, to your online class of science. Here I am explaining you lesson number 6, keeping safe. Okay, in last video I taught you some safety rules that we should follow at home and at school. Now today we will go further in this lesson. Now, safety on the road. There is a lot of traffic on the road. In order to avoid getting hurt, you should follow safety rules on the road. यानी कि रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पर भी हमें चोट लग सकती है. तो एक्सीडेंट से या चोट लगने से अपने आप को बचाने के लिए हमें उनके जो रोड के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें भी फॉलो करने चाहिए. And now here are given the rules that we should follow on road. So first of all, be alert on the road. Always walk on the footpath. Use the zebra crossing on an overhead bridge or a subway to cross the road. Look right, then left, and then right again before crossing the road. It means हमें रोड पर अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए. और अगर हमें रोड क्रॉस करनी हो तो उसके लिए हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए या फिर ओवरहेड ब्रिज का या सबवे का यूज़ करना चाहिए. जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें पहले अपने लेफ़्ट राइट फिर लेफ़्ट और फिर से राइट देखना चाहिए और फिर हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. नेक्स्ट, व्हाइल साइकिलिंग कीप टू योर लेफ्ट. यूज़ योर हैंड्स टू सिग्नल बिफोर टर्निंग लेफ्ट और राइट. अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर हम साइकिल पर जा रहे हैं तो हमेशा अपने लेफ़्ट साइड रहना चाहिए. और जब हम मोड़ पर टर्न करते हैं लेफ़्ट या राइट को तो हमें अपने हैंड्स का सिग्नल देना चाहिए ताकि पीछे वाले को पता चल सके कि आप किस तरफ जो है टर्न कर रहे हैं. वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ द बस और ट्रेन मेक अ क्यू. जब भी बस पर चढ़ें या उतरें बस या ट्रेन पे तो हमें लाइन में रहना चाहिए. डू नॉट पुट योर हेड और हैंड्स आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल. चलती हुई गाड़ी से हमें अपना हेड और हैंड्स बाहर नहीं रखने चाहिए. डू नॉट गेट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन. यानी कि बस और ट्रेन में ना तो हमें चलती बस पर ट्रेन पे चढ़ना चाहिए ना ही उनसे उतरना चाहिए. वेयर सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार. जब हम कार में ट्रैवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए. नाउ सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. द प्लेग्राउंड इज़ वन प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय योरसेल्फ अ लॉट बट देयर टू सर्टेन सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड. यानी कि प्लेग्राउंड वह जगह है जहाँ हम मज़े से खेलते हैं, लेकिन वहाँ के भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग, द मैरी गो राउंड और द सीसॉ नेवर पुश अदर्स. वेट फॉर योर टर्न. जब भी हम झूला खेल रहे हों, मैरी गो राउंड खेल रहे हों या सीसॉ खेल रहे हों तो हमें हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट ईच अदर और स्ट्रे एनिमल्स वाइल प्लेइंग. जब हम खेल रहे हों तो हमें एक दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए और ना ही खुले जानवरों पर हमें पत्थर फेंकना चाहिए. डू नॉट प्ले इन वेट फील्ड्स. यू मे फॉल डाउन एंड इंजर योरसेल्फ. यानी कि गीले मैदान में हमें नहीं खेलना चाहिए, वहाँ पर हम फिसल के गिर सकते हैं और चोट लग सकती है. डू नॉट हिट ईच अदर विथ प्लेइंग किट्स सच एज अ बैट और रैकेट. यानी कि जब हम खेल रहे हैं तो हमें एक दूसरे को पीटना नहीं चाहिए, जैसे कि बैट से या रैकेट से. एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग. जो भी आप गेम खेल रहे हो उस गेम के रूल्स को ज़रूर फॉलो करें, ईमानदारी से अपना गेम खेलें. ओके. नाउ फर्स्ट एड. व्हेन अ पर्सन इज़ हर्ट वी नीड टू हेल्प दैट person immediately. The immediate care given to the injured before taking him to a doctor is called first aid. If an accident has occurred, call your parents or your teacher at once. Call a doctor if necessary. Always keep calm and do not crowd around the injured
person. It means जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो हमें उसे तुरंत मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और तुरंत मदद या तुरंत हेल्प जब किसी इंजर्ड पर्सन को यानी कि घायल व्यक्ति को दी जाती है डॉक्टर को बुलाने से पहले, उस मदद को हम फर्स्ट एड कहते हैं। अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें अपने पेरेंट्स या टीचर को कॉल करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को भी कॉल करना चाहिए। कीप काम, हमेशा हमें शांत रहना चाहिए। एंड डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज ब्लीडिंग, वॉश द वुंड इन रनिंग वाटर, देन अप्लाई warm water that has a few drops of antiseptic lotion added to it. An antiseptic is a substance that kills germs. It means जब किसी घायल व्यक्ति को ब्लीडिंग होती है यानी कि घाव से खून निकले तो हमें पहले उस घाव को चलते पानी से धोना चाहिए, फिर थोड़ा सा गर्म पानी में हमें कुछ ड्रॉप्स एंटीसेप्टिक की मिलानी चाहिए। एंटीसेप्टिक जर्म्स को मारने में हेल्प करता है। इफ़ द कट कंटिन्यूज टू ब्लीड, टेक सम कॉटन और क्लीन टॉवल, होल्ड इट टाइट टू द कट, द ब्लीडिंग शुड स्टॉप। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड, टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर। इट मीन्स अगर घाव से लगातार खून बह रहा है तो हमें कॉटन से या क्लीन टॉवल से घाव को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना चाहिए, इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर नहीं रुकती है तो हमें फिर इंजर्ड व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इन केस ऑफ बर्न, पुट अ अफेक्टेड एरिया अंडर कूल वाटर, pat it dry and apply a soothing burn cream. Always keep a first aid box at home. It means अगर किसी को कोई पार्ट जल जाता है बॉडी का तो हमें उसको बहते हुए ठंडे पानी में रखना चाहिए और उसको सूखने के बाद हमें उस पर जलन वाली जो क्रीम होती है, जैसे बर्नॉल है, जलने से जो घाव बनता है उस पर यूज़ होती है, उसे लगाना चाहिए। ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, हमें हमेशा अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए जिसमें एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, सीजर, ये सारी ज़रूरत का चीज़ें होनी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वी स्पेंड आवर time either at home, at school or office. If we are careful and follow the safety rule, we can keep always safe, ourselves safe. It means हम अपना समय या तो घर में या स्कूल में या ऑफिस में बिताते हैं। अगर हम केयरफुल रहते हैं और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। Staying healthy is as important as being safe. As important as being safe. We can keep away diseases and stay healthy by keeping ourselves and our environment clean. It means healthy रहना भी उतना ही important है जितना कि सुरक्षित रहना, और हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं अगर हम अपना environment साफ सुथरा रखते हैं, अपने वातावरण को साफ रखते हैं। So we must take care to keep our house and school free from dirt and dust, kitchen garbage and rags, waste things such as used pen refills or empty cartons, mosquitoes and flies that may carry diseases, and stagnant water in pots that can breed mosquitoes. Sufficient amount of sunlight and fresh air in our home and school also help us in staying healthy. It means हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अगर हम अपने घर और स्कूल में क्या करें, डस्ट एंड डर्ट फ्री रखें। हम अपने घरों को, स्कूलों को धूल मिट्टी से दूर रखें। किचन गार्बेज एंड रैक्स, किचन गार्बेज घर में जमा ना होने दें, और जो वेस्ट चीज़ें हैं जैसे कि पेन की रिफिल है या कार्टून्स यानी कि पेटियाँ हैं, उन्हें घर में जमा ना होने दें, उन्हें बाहर फेंक दें। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज दैट में कैरी डिजीज़, मच्छर और मक्खियों को भी अपने घर में ना जमा होने दें, उन्हें घर में ना आने दें।
और जो रुका हुआ पानी होता है पॉट्स में, बर्तनों में, उसमें मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं, यानी कि उसमें मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आसपास पानी नहीं रुकने देना चाहिए। और भरपूर मात्रा में सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी और फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा अगर हमारे स्कूल में और घर में है तो वह भी हमें जो है हेल्दी रखने में हेल्प करती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सेफ्टी रूल्स दैट वी should follow in our daily life. So I hope that you all have understood the lesson. Thanks for watching. Goodbye.